यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन केवल इसलिए करा लिया हो कि उसे आरक्षण का लाभ मिल सके, तो यह असंवैधानिक होगा और संविधान के मूल धारणा के खिलाफ होगा। और यह बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है। आरक्षण समाज के वैसे वर्ग को दिया जाता है जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति में कहीं ना कहीं वो पिछड़ा हुआ रह गया है और जिसे आर्थिक विकास के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ऐसी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसे वर्ग की सहभागिता सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में बहुत ही कम देखी गई है और उसे उचित सहभागिता प्राप्त हो सके, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण देकर ऐसे वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है। लेकिन जब लोग धर्म परिवर्तन करके या अंतरजातीय विवाह करके आरक्षण का लाभ लेने लगे, तो जो संविधान में आरक्षण का जो व्यवस्था है उसकी मूल भावना से खिलवाड़ होगा। यदि कोई जनरल कैटेगरी की लड़की किसी एससी कैटेगरी के लड़के के साथ विवाह कर लेती है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। हाँ, यह जरूर है कि उनके जो बच्चे होंगे उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ना कि लड़की को। यदि ऐसा होने लगे तो कोई भी लड़की एससी या एसटी कैटेगरी के लड़के से शादी कर ले और उसके आरक्षण के आधार पर नौकरी ले ले और फिर लड़के को डाइवोर्स दे दे, तो यह जो है वो संविधान की मूल भावनाओं का जो आरक्षण का है उसका मुख्य उद्देश्य जो है उसको बहुत गहरा चोट पहुंचेगा। इसलिए धर्म या जाति परिवर्तन करके आप यदि आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वो संविधान की मूल भावनाओं से खिलवाड़ होगा और यह असंवैधानिक होगा। क्या है पूरा मामला, इस अंक में हम देखेंगे आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किस संदर्भ में कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या आदेश जारी किया है। इस सभी बातों को आज इस अंक में हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात 2015 की है और मद्रास की एक महिला ने अपर डिविजनल क्लर्क का एग्जाम पास करती है और वो भी एससी कैटेगरी में, क्योंकि अपना फॉर्म वो एससी कैटेगरी में भरती है। एग्जाम क्लियर करने के बाद जब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो उसे एससी कैटेगरी के सर्टिफिकेट देने से मना कर देता है और वह अपने रिपोर्ट में लिखता है कि चूंकि यह लड़की ईसाई धर्म को बिलोंग करती है इसलिए इनका एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। इस आधार पर उसका सिलेक्शन जो है वो कैंसिल हो जाता है। अब यह मामला मद्रास हाई कोर्ट जाता है। मद्रास हाई कोर्ट में वो महिला पिटीशन लगाती है और मद्रास हाई कोर्ट ने भी सारी चीज़ों को देखते हुए यह ऑब्जर्व करता है कि लड़की फिलहाल वो ईसाई धर्म को बिलोंग करती है और केवल नौकरी पाने के लिए वो एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहती है और वो अपने को हिंदू बताती है। उसका जो धर्म परिवर्तन है वो केवल और केवल नौकरी पाने के लिए है। यह कहते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास उनका पिटीशन को डिसमिस कर देता है। इसके बाद वो लड़की अपील के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करती है। सुप्रीम कोर्ट में उस लड़की ने कहा कि हमारे सारे पूर्वज हिंदू रहे हैं और हिंदू में जिस जाति को वो बिलोंग करते थे वो एससी कैटेगरी में आता है। मेरी माँ जरूर क्रिश्चियन रही है लेकिन अब वो हिंदू धर्म का ही पालन करती है और घर में सारा वातावरण हिंदू धर्म का है। हिंदू मान्यताओं के साथ हम जीते हैं। चूंकि हमारे सारे पूर्वज एक हिंदू फैमिली से है इसलिए मैं भी एक हिंदू हूं और मुझे एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेने का पूरा अधिकार है। इसके बाद जिस गांव से महिला बिलोंग करती थी वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था जिसने अपना एक रिपोर्ट फाइल किया था, उस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया था कि ये बात सही है कि इनके सारे पूर्वज हिंदू थे और वो जिस जाति से बिलोंग करते थे वो एससी कैटेगरी में आता भी था। लेकिन इनके पिताजी ने बहुत साल पहले अपने को क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन कर लिया था। इनकी माँ पहले से ही क्रिश्चियन थी
इनके पिताजी और माताजी की जो शादी हुई वो भी क्रिश्चियन धर्म के अकॉर्डिंग हुई है। इनका बैप्टिज्म भी हुआ है, मतलब ईसाइयों में जो क्रिश्चियन धर्म में एक रिचुअल्स होता है जिसको बैप्टिज्म कहते हैं, वो संस्कार भी इस लड़की का हो चुका है। इनके घर में मान्यता पूरी तरह से ईसाइयत का है और ये चर्च रेगुलर बेसिस पे जाती है, न कि मंदिर जाती है। ऐसे में इनका लालन पालन भरण पोषण जो भी हुआ है वो ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग हुआ है। इनके यहाँ जो भी सभ्यता संस्कृति है वो ईसाइयों वाला है। लड़की का पैदाइश एक ईसाई परिवार में हुआ है और इनके सारे संस्कार ईसाइयों वाले ही हुए हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि लड़की हिंदू धर्म की है, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म से बहुत पहले, बहुत साल पहले ईसाई में कन्वर्ट हो चुके थे। सारी बात सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके पूर्वज हिंदू धर्म को बिलोंग करते थे, जो कि एससी कैटेगरी में, लेकिन आपके पिताजी बहुत साल पहले ही क्रिश्चियनिटी को अपना लिए थे और आप लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं। इन सारी बातों का मेरे पास पूरा एविडेंस है, लेकिन कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिलता है कि ईसाई धर्म से पुनः आपने हिंदू धर्म को अपना लिया है। ऐसा आपके डॉक्यूमेंट में मुझे कुछ नज़र नहीं आता। ऐसा एक भी डॉक्यूमेंट आप नहीं पेश किए हैं जिससे ये पता चलता हो कि आपने ईसाई धर्म छोड़ करके पुनः हिंदू धर्म को अपना लिया है या पुनः आपके अपने हिंदू धर्म में वापसी आपने किया हो। ऐसा कोई भी कागजात आपने पेश नहीं किया है और मेरे सामने ऐसा कोई भी कागजात नहीं है। और जो आपके फील्ड ऑफिसर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने भी बयान दिया है कि आपके घर में जो अभी तक संस्कार हैं और जो कल्चर है वो ईसाइयों वाला है और आप अभी तक रेगुलर रूप से चर्च जाते हैं और आपके यहाँ पूरा माहौल जो है वो ईसाई का है। इसलिए आपको ऐसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेने का कोई हक नहीं है और आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिल सकता है। आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है जो कि ये दिखाता हो कि आप हिंदू में पुनः कब कन्वर्ट हुए हैं। ऐसा कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखा और इनके अपील को डिसमिस कर दिया। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से धर्म परिवर्तन करके या जाति परिवर्तन करके आरक्षण का लाभ लेना चाहता हो या आरक्षण के लाभ के लिए केवल वो धर्म और जाति का परिवर्तन करता है तो ये संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ होगा और ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।